Okay, so welcome everyone. We were doing our control and coordination in plants and as well as animals. So we finished up with the control part. मतलब हमने nervous system जो है वो हमने finish कर दिया है. अब obviously we have to look up into the system which coordinates all the activities, and that system is predominantly occupied by the name which is called endocrine glands. It is actually your आप कह सकते हो कि बहुत सारे क्या हैं केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो वहाँ पे बन रहे हैं और वहाँ पे बनने के बाद दे आर गोइंग टू रिलीज एंड ऑब्वियसली दे विल फ्लो टू सम बॉडी पार्ट्स एंड वहाँ से वो अपना जो एक मोड ऑफ एक्शन है उसको कंटिन्यू करते हैं. So basically this endocrine system जो है endocrine glands है, this is all concerned with your this sorry जितना भी आपका जो भी आप लगा लो कि आपको कोऑर्डिनेटिंग अफेयर चाहिए वो ये और नर्वस सिस्टम दोनों मिलकर काम करते हैं. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा, अब व्हाट वी विल सी कि हमारे जो ये ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं दे आर एक्चुअली दे हैव द टास्क ऑफ सिक्रेटिंग सम केमिकल सब्सटेंसेस जिसे हम बोलते हैं हार्मोन्स. ओके, हार्मोन्स दे रेगुलेट बॉडी एक्टिविटीज, वो बॉडी एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं एंड वो काफी कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं. जो हार्मोन्स होते हैं दे आर आल्सो वेरी मुझे कॉम्प्लेक्स. आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही. बेटा यू विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम, डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है बेटा, सो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं बेटा आपके व्हाट दे आर सिक्रीटिंग हार्मोन्स, और हार्मोन्स क्या करते हैं, दे आर रेगुलेटिंग द बॉडी एक्टिविटीज. ठीक है, वो बॉडी एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं. अब देखो रेगुलेशन है, ठीक है, मैं आपसे बार बार ये वर्ड यूज कर रही हूँ रेगुलेशन, बट व्हाई इज दिस रेगुलेशन सो इम्पोर्टेंट. अब देखो एक तो ये होता है कि रेगुलेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है सो दैट ये एक प्रॉपर टाइम पे होनी चाहिए और एक करेक्ट सीक्वेंस में होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात है, अगर सपोज हम ब्लड फ्लो को देखते हैं, राइट, अगर हमारा ब्लड फ्लो एक प्रॉपर चैनल से नहीं जाएगा, एक आधा स्टेप को स्किप कर जाए तो क्या होगा, इट इज नॉट नॉर्मल, राइट. इट विल लीड टू सम काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस. तो वो कॉन्सिक्वेंसेस हमारी बॉडी के लिए दे वेरी हार्मफुल, राइट. सो एक प्रॉपर टाइम और एक प्रॉपर सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है. So obviously ये जो regulation है that is being done by the regulators which are your hormones. ये hormones जो होते हैं they are the chemical substances, या हम कह सकते हैं they are the chemical secretions from specific glands or cells. ठीक है, तो ये क्या है बेटा आपके specific cells में से, वैसे तो usually ये glands में से secrete होते हैं, and ये आपके दे आर कैरिड टू ऑल बॉडी पार्ट्स. जितने भी बॉडी पार्ट्स होंगे वहां पे ये कैरी होते हैं, और इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है जहां पे ये अपना असर दिखाते हैं that is called as your target organ or target cells. ओके, सो ऑब्वियसली ये जो सारे हॉर्मोन्स हैं जैसे मैंने आपको बताया ये एक स्पेशल सेल्स या स्पेशल ग्लैंड से सिक्रेट हो रहे हैं. दो स्पेशल सेल्स और ग्लैंड्स आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स. मतलब व्हाट दे डू, they pour their secretions directly into the blood. They don't have any kind of tube like structures. जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. ओके, सो आपको एक तरह का और ग्लैंड मिलता है जिनके पास एक ट्यूब डक्ट्स होती हैं. डक्ट्स का मतलब क्या होता है, दे हैव समथिंग व्हिच इज यू नो, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखती हूँ एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन में क्या होता है, दे हैव सम डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स जो उनको हेल्प करता है कि वो सिक्रीशंस को दे जस्ट पॉर देयर सिक्रीशंस इनटू दैट डक्ट, और वो जो ट्यूब्स होती हैं दे कैरी दोस सिक्रीशंस, दोस हार्मोन्स टू वेरियस पार्ट्स. और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका पेनक्रियाज. पेनक्रियाज बेटा दोनों तरीके से काम करता है. इट इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज इट्स एन एंडोक्राइन ग्लैंड. इज दैट क्लियर? ओके, अब बेटा देखो जो ये हार्मोनल कंट्रोल होता है ना, इट इज वेरी जो हम बात कर रहे हैं कि हाँ जी जो हार्मोनल कंट्रोल है हमारा, हाउ इट वर्क्स या व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट या व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स अबाउट दिस. जो ये केमिकल कंट्रोल है दिस इज यूजुअली स्लो एज कंपेयर टू योर नर्वस सिस्टम. ये थोड़ा सा स्लो होता है, राइट, इट इज स्लो. एंड केमिकल ट्रांसमिशन जो है वो ब्लड के थ्रू हो रहा है. जब हम बात करते हैं नर्वस ट्रांसमिशन की तो दैट इज हैपनिंग थ्रू, yes that is happening through nerves. इसमें क्या हो रहा है, हम किसकी हेल्प ले रहे हैं, we are taking help of blood. और ये जो इफेक्ट आता है that is quite widespread, काफी डिस्ट्रीब्यूटेड इफेक्ट आता है. इफेक्ट जो है दोनों तरह का हो सकता है, आपका लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, राइट. सो इट इज शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग लास्टिंग, राइट, क्लियर? ओके बेटा, Yes, ओके. ma'am.
देन दे रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, राइट। और सबसे बड़ी बात है बेटा, आप इसको ना यू कांट मॉडिफाई इट बाय लर्निंग। ये इसमें स्पेशल चीज है जो नर्वस सिस्टम में आपको मिलती है। नर्वस सिस्टम में क्या होता है बेटा, यू कैन रेगुलेट योर लाइक, जैसे आप सपोज करो फॉर एग्जांपल, मुझे मालूम है कि नाइफ को आई हैव टू होल्ड अ नाइफ इन अ स्पेशल वे। आई हैव लर्न दिस थिंग, ठीक है, आई होल्ड माई आयरन विद अ स्पेशल वे। तो ये चीजें हमने सीखी हैं, वी हैव लर्न दीज थिंग्स, राइट। तो ये चीजें सीखने का मतलब यही होता है कि आप उसको सीख रहे हो, लेकिन जो हॉर्मोन्स हैं, जो केमिकल सब्सटेंसेस है, दे आर बीइंग बिल्ड अप इनसाइड आवर बॉडी। तो हमारा उस पर लर्निंग का कोई इफेक्ट नहीं है। अब लर्निंग का मतलब क्या है, इफ यू, अगर आपके अंदर हार्मोन ऐसा नहीं है कि आप टॉल हो, तो टॉल आप हो ही नहीं सकते। आप जितनी मर्जी चीजें पढ़ते रहो, जितना मर्जी कुछ खाते रहो, अगर आपके जीन्स में वो ट्रेट ही नहीं है, तो हाउ कैन यू बी टॉल, राइट। आपकी हाइट तो जो आपके जीन्स के अकॉर्डिंग है वैसी ही रहेगी, राइट। न्यूट्रिएंट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं सो एज टू फास्टन अप द प्रोसेस, ताकि बॉडी जो है उसको कोई भी तकलीफ ना हो, उसको जो न्यूट्रिएंट्स है, रॉ मटेरियल्स है, वो सब मिल जाए। जैसे प्रोटीन है, हमें ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, तो दैट इज व्हाई जो ग्रोइंग एजेस में भी प्रेफर कि जो बच्चा है या किड है या एक टीनेजर है, ही और शी शुड टेक अ वेरी प्रोटीनिशियस डाइट। अब जैसे मैं आपको बता रही थी, नर्वस कंट्रोल है वो इमीडिएट या रैपिड होता है, राइट। अब ये हमारे को रैपिड इसलिए दिया गया है, देखो बेटा, रैपिड का मतलब क्या है कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन जो आती है, ये नर्वस सिस्टम उसको डील करता है। जबकि हार्मोनल सिस्टम है, आप इमरजेंसी नहीं डील करते हो, ऑल्दो एक हार्मोन है ऐसा जो आपकी बॉडी को तैयार करता है इमरजेंसी के लिए, राइट। लेकिन हमारी जो बॉडी है, ज्यादातर जो जो भी इमरजेंसी सिचुएशंस है उनसे फाइट करने के लिए वी रिलाई ऑन आवर नर्वस कंट्रोल, राइट। ट्रांसमिशन जो है इट इज देयर विद इलेक्ट्रोकेमिकली, मैंने आपको बताया था वो क्या हो रहा था, इम्पल्सेस जो थे वो कन्वर्ट हो रहे थे, है ना। जो हमारे जो एक हमें सेंसेशन आई थी, जो सेंस ऑर्गन्स ने कोई भी स्टिमुलाई को रिसीव किया था, उसको किसमें बदला उसने, है ना, उसने इलेक्ट्रोकेमिकल किसमें बदल दिया था, उसके इम्पल्स में बदल दिया था। इट ट्रांसमिटेड दैट मैसेज इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स। वो इम्पल्स को हम आगे कैरी कर रहे थे, हमारी नर्व्स दे वर टेकिंग इट टुवर्ड्स ब्रेन, और ब्रेन में एनालाइज होके वो वापस से नर्व्स में आ रहा था। तो ये पर्टिकुलर मसल्स या ग्लैंड्स को ही अफेक्ट करता है। शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़ी देर के लिए रहेगा, उसके बाद ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। इससे आपकी ग्रोथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर इज नो रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। रेगुलेशन का मतलब होता है कि जैसे अब हॉर्मोन्स हैं, आपको पता है, लाइक जैसे अब आप टीनेज में जाते हो, सो टीनेज में योर ग्रोथ सडनली इट देयर इज अ स्पर्ट इन ग्रोथ, राइट। एकदम से ग्रोथ एकदम तेज होती है, सो उस टाइम पे आपका ग्रोथ हार्मोन इज बीइंग रिलीज्ड मोर, लाइक। तो इसी तरह से जैसे सपोज करो कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंस ऐसा होगा जहाँ पे आपकी जो सेंसेशंस है वो बहुत जल्दी जल्दी बदल रही हैं, ऐसा नहीं होता। so there is no regulation, there is nothing like that. It can be modified, आप इसको modify भी कर सकते हो, right? अब endocrine system मैंने आपको बताया, it consists of several glands, glandular cells, जो क्या करते हैं, they bring about the common overall function of chemical coordination, right? ये coordination का एक कॉमन फंक्शन को कैरी आउट कर रहे हैं। अब हॉर्मोन्स की क्या क्या ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हॉर्मोन्स। नंबर वन इज दे आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ठीक है, ये सीधा ब्लड में सिक्रेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। दे रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस बाय केमिकल मींस, राइट। दे डायरेक्टली इफेक्ट द एंजाइम सिस्टम्स। देखो हार्मोन्स का बेसिक काम तो यही होता है ना कि दे फास्टन अप द रिएक्शंस। जैसे कि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा, कभी पेप्सिन रिलीज हो रहा है, कभी ट्रिप्सिन हो रहा है, कभी लाइपेज हो रहा है, तो उन सबका क्या काम था, दे वर ब्रेकिंग डाउन द फूड्स। और बेसिकली वो क्या थे, दे वर कैटलिस्ट, वो रिएक्शंस को स्पीड अप कर रहे थे। सो दे एक्ट ऑन पर्टिकुलर टारगेट सेल्स व्हिच आर यूजुअली अवे फ्रॉम देयर सोर्स। ओके, ठीक है। सो दे हैव सिमिलर इन्फ्लुएंस इन अदर स्पीशीज आल्सो। मतलब अगर ग्रोथ हार्मोन है, अगर वो एनिमल्स में लाइक ह्यूमंस में इट इज शोइंग द फिनोमेना ऑफ ग्रोथ, तो वो बाकी ऑर्गेनिजम्स में भी ग्रोथ का ही फिनोमेना दिखाएगा। ये नहीं होगा कि उसका जो एक्शन था वो चेंज हो गया, नो, इट वोंट चेंज, सिमिलर रिस्पॉन्स दिखाता है। देन दे आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में बनते हैं, एंड बायोलॉजिकली दे आर वेरी 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 एक्टिव। अब ये जो होते हैं बेटा, कुछ ऐसे हमारे एंजाइम या हार्मोन्स होते हैं विच आर वाटर सोल्यूबल, और कुछ ऐसे होते हैं जो लिपिड सोल्यूबल होते हैं। जैसे पेप्टाइड्स हैं, दे आर वाटर सोल्यूबल, जैसे कि इंसुलिन।
स्टेरॉइड्स, दे आर लिपिड सोल्यूबल, फॉर एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन। सो जैसे एक्सेस होती है, देखो एक जब सिक्रेशन होती है, तीन केसेस होते हैं, या तो नॉर्मल सिक्रेशन होगी, नॉर्मल चीज आ रही है, या फिर कम चीज बन रही है, या फिर ज्यादा बन रही है। तो तीन केसेस अराइज होता है। आउट ऑफ दीज थ्री, जो नॉर्मल है उसमें तो सब चीजें, सब बॉडी पार्ट्स जो है नॉर्मली एक्ट करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं डिफिशिएंसी की, कम प्रोडक्शन की, या एक्सेस मतलब ज्यादा प्रोडक्शन की, दोनों केसेस में देयर अराइजेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो बॉडी को बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ता है, कुछ सिम्टम्स अराइज होते हैं। तो वो चीजें हमें पढ़नी जरूरी चाहिए, क्योंकि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर हार्मोन जो है वो बेसिकली करता क्या है हमारे बॉडी में, राइट। उसके हिसाब से हम जज कर सकते हैं कि अगर कम होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, और ज्यादा होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट। तो हम सबसे पहले जो लेंगे, एक सेकेंड, वेरी फर्स्ट, सो ये जो हमारे हॉर्मोन्स थे, इनकी एक स्पेशल फीचर और है कि दे आर नॉट स्टोर्ड इन बॉडी। हम इसको बॉडी में ना स्टोर नहीं करके रखते कभी भी। जब रिक्वायर्ड होता है ना, तब इसको हम क्या करते हैं, सिक्रीट करवा लेते हैं, अदरवाइज हम इसको स्टोर नहीं करेंगे कभी भी। ओके बेटा, क्लियर। तो अब हम बात करते हैं हमारी बॉडी में जो वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, दैट इज योर अरे दैट इज योर एड्रिनल ग्लैंड। ओके, तो सबसे पहला जो ग्लैंड आ रहा है, दैट इज गोइंग टू कम एज एड्रिनल ग्लैंड। ओके, अब इसके बेटा दो मेन पार्ट्स होते हैं, और एड्रिनल ग्लैंड जो है बेटा जी, वो आपका इट इज देयर अबव द किडनीज। इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, इट इज जस्ट लाइक अ कैप ओवर द किडनीज। ठीक है, किडनीज के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बेटा, अब इसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है सेंट्रल पार्ट एंड द पेरिफेरल, जिसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। सेंट्रल पार्ट को वी कॉल इट एज मिडुला, और पेरिफेरल पार्ट को वी कॉल इट एज कॉर्टेक्स। इज दैट क्लियर? यस मैम। राइट, ओके। नेक्स्ट इज बेटा, अब ये जो सेंट्रल पार्ट था, मैंने आपको बोला इट इज कॉल्ड एज मिडुला, वेयर एज जो आपका कॉर्टेक्स है वो है आपका पेरिफेरल पार्ट। देखो, अब सेंट्रल पार्ट मैं पहले आपको डिस्कस करूंगी। सेंट्रल पार्ट जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि इट इज रिलीजिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन ऑफ आवर बॉडी, विच इज एड्रेनलिन। ठीक है जी। अब ये जो हार्मोन है ना बेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज योर इमरजेंसी हार्मोन। इट इज ऑल्सो बहुत एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन आता है, ये आपको हर इमरजेंसी की सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है। So it prepares your body to meet any kind of emergency situation. Emergency situation कैसे? Be it कि आपके पीछे कोई डॉग पड़ा है, या आपका एग्जाम रिजल्ट आने वाला है, या यू आर गोइंग टू गिव एग्जाम, या आप कहीं गिर गए हो, मतलब वो सारी चीजों के लिए आपको एक तरह से प्रिपेयर करता है। सो एक क्या क्या फंक्शंस करता है हमारी बॉडी में, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इट इज डूइंग इन आवर बॉडी। नंबर वन, कि इट इंक्रीजेस द हार्ट बीट, ये हार्ट बीट को बढ़ा देता है, अलोंग विद इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ठीक है बेटा, अब देखो कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है ना, आपको आपकी बॉडी को यू नीड अ मोर सप्लाई ऑफ ब्लड। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके पीछे कोई स्ट्रे एनिमल पड़ गया, राइट, यू हैड टू रन। जब आपको रन करना है, ऑब्वियसली आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, और ज्यादा एनर्जी का मतलब है कि आपका ब्लड फ्लो जो है दैट शुड बी फास्ट इनफ, वो जो साइकिल है वो बढ़ जाना चाहिए। सो दैट इज व्हाई हार्ट जो है इट स्टार्ट्स बीटिंग फास्टली, और जब हार्ट जो है इट विल बीट फास्टर, तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। सो देयर इज इंक्रीज इन ब्लड सप्लाई टू द मसल्स। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो आपकी बॉडी को प्रिपेयर होना पड़ता है। जैसे सपोज आपको भागना है, तो भागने के लिए ऑब्वियसली यू नीड एनर्जी। तो जब आपकी मसल्स को हम दे ही नहीं रहे हैं, ब्लड सप्लाई नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो कैसे भागेंगी, राइट। देन स्किन में और विसरल ऑर्गन्स की जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है। ठीक है, अभी ये काम चला सकते हैं, जैसे आपका स्टमक है, या आपके किडनी है, या फिर आपका डाइजेस्टिव स्मॉल इंटेस्टाइन है, कोई भी ऐसे ऑर्गन्स हैं, इनको थोड़ी देर के लिए ये क्या करते हैं, ब्लड सप्लाई को कम कर देते हैं। नेक्स्ट इज, ज्यादा ग्लूकोज जो है वो लिवर रिलीज करना शुरू कर देता है इनटू ब्लड। आपको पता है, जब आपको आपकी मसल्स को बहुत ज्यादा ग्लूकोज तोड़ना पड़ता है, ऑब्वियसली क्या होता है, लैक्टिक एसिड में तोड़ता रहता है, तो देयर इज वेरी फास्टर ब्रेकडाउन, क्योंकि लैक्टिक एसिड जो है इट इज एन एनारोबिक प्रोडक्ट, राइट, लैक ऑफ ऑक्सीजन से हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, एनर्जी ऑल्दो कम प्रोड्यूस होती है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि बॉडी जो है
उसको तोड़ मैम के एक जाए। बार दोबारा बोला ये पॉइंट। बेटा मैंने ये बोला कि ग्लूकोज जो है आपकी जो लिवर होता है, लिवर पे स्टोर होता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज, तो वो उसको रिलीज करता है, क्योंकि आपको पता है जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आएगी आपकी मसल को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और ज्यादा एनर्जी मतलब कि उसको फटाफट से ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना पड़ रहा है, और जब वो लैक ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करती है तो इट इज फॉर्मिंग लैक्टिक एसिड, तो वो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है बट विद लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी ग्लूकोज चाहिए होता है। ठीक है, अब आप भागते भागते खा तो सकते नहीं हो, राइट? तो जो लिवर ने एक्स्ट्रा ग्लूकोज फॉर इमरजेंसी सिचुएशन रखा हुआ था वो रिलीज करना शुरू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका जो पेरिफेरल पार्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सिक्रीट कर रहा है एक स्पेशल काइंड ऑफ हार्मोन विच इज योर कॉर्टिसोल। ठीक है, ये एक ऐसा हार्मोन है जिसका एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब जो भी आपके सोजिश के कारण जो चीजें आती हैं उसके अगेंस्ट काम करता है। अब ये जो कॉर्टिसोन होता है बेटा, ये दो तरह के आगे हार्मोन सिक्रीट करता है, और ये दो तरह के हार्मोन बेसिकली, पहला आता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है बेटा, मैम ये दिख ही नहीं रहा है, ओके चलो एक सेकेंड बेटा, we'll change the color, okay। ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक बेटा, अब ये जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है ये क्या करते हैं, दे रेगुलेट द मिनरल मेटाबॉलिज्म। जो भी आपकी बॉडी को मिनरल्स चाहिए, जैसे सोडियम आयन चाहिए, पोटेशियम आयन चाहिए, ये हमें मसल एक्टिविटी के लिए चाहिए होता है, राइट? सो ये इसकी रेगुलेशन के लिए ये वाला हार्मोन चाहिए होता है। अगर ये हार्मोन नहीं है, आपकी बॉडी जो है इसको अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पाएगी, उसके अंदर एक इरेगुलरिटी आ जाएगी जिसकी वजह से मसल जो है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करेगी। देन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में क्या होता है, दे रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म। ये तीनों की जो भी मेटाबॉलिज्म्स हैं उनको रेगुलेट करता है, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की और फैट की। ठीक है, और इसके साथ साथ इसका एक और बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि ये ब्लड में जो ग्लूकोज कंसंट्रेशन है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, और फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे इसका काफी इन्फ्लुएंस होता है। देन सॉल्ट और वाटर बैलेंस जो है हमारी बॉडी के अंदर उसको बना के रखता है। देन आपको जो स्ट्रेसेस आते हैं, आपकी बॉडी उन स्ट्रेसेस को कैसे बेयर करती है, कैसे फेस करती है, वो सब ये रेगुलेट करता है। देन इट बिहेव एज सेक्स हार्मोन्स आल्सो, जैसे मेल्स में इट इज टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल्स में इट इज एस्ट्रोजन, राइट? सो ये जो है आपके हार्मोन्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, नाउ गिव मी वन मोर सेकंड, यस, ओके। अब आ गया बेटा, देखो सिक्रेशंस जो हैं, अब हमने जो व्हाट वी हैव टू कंसंट्रेट देयर ऑन इज एड्रेनल कॉर्टेक्स। हमारे सिलेबस में एड्रेनल ग्लैंड का मतलब क्या है, जो उसके सेंट्रल पार्ट में सिक्रेशंस की, और वो सिक्रेशन क्या थी बेटा, एड्रेनलिन हार्मोन। एक ही हार्मोन है जो सिक्रेट हो रहा है फ्रॉम द एड्रेनल कॉर्टेक्स, राइट बेटा? ठीक है जी, यस मैम। क्लियर? चलें आगे। यस मैम। ओके, सो मैंने आपको बताया जब भी कोई सिक्रेशन होगी उसके तीन केसेस होंगे। पहला तो आ गया नॉर्मल, नॉर्मल वही होगा जो हमने अभी सारे उसके फंक्शंस करे, राइट? वही किया ना सारे फंक्शंस। अब पहला केस आता है कि जब वो सिक्रेशन कम हो रही है। जब भी कम सिक्रेशन है तो कौन सा वर्ड यूज करना है हमने, हाइपो। हाइपो का मतलब क्या हुआ बेटा, कम सिक्रेशन। ठीक है, हाइपो सिक्रेशन मतलब जिस हार्मोन की भी सिक्रेशन की बात कर रहे हैं दैट इज प्रोड्यूस्ड इन लेस क्वांटिटी। अगर ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है तो वर्ड यूज्ड इज हाइपर। पर मतलब ज्यादा, हम बोलते हैं ना ये बच्चा हाइपर एक्टिव है, हाइपर एक्टिव मतलब वो बहुत ज्यादा है, राइट? अब जब हमारी सिक्रेशन नॉर्मल से कम है तब क्या हो रहा है, जब सिक्रेशन नॉर्मल से कम आई तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है एडिसन्स डिजीज। क्या हो जाता है बेटा, एडिसन्स डिजीज। अब हमें कैसे पता लगेगा कैसी डिजीज है ये? अब हमें पता है जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल को बढ़ा के रखता है ना, ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है। स्किन पे ऑल्दो सप्लाई कम हो जाती है लेकिन वैसे आपका जो हार्ट बीट है वो काफी ज्यादा रहता है, राइट? सो लॉस ऑफ एनर्जी, स्किन पिगमेंटेशन, loss of weight, nausea, hypoglycemia, sensitivity to pain and cold, and increased susceptibility to infections। ये आपको दिक्कत जो है वो बॉडी में आनी शुरू हो जाती है। कैसे क्या क्या आता है एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं बेटा। पहला तो देयर विल बी वेरी लेस एनर्जी, एनर्जी बहुत कम होती है। स्किन पिगमेंटेशन, स्किन पे धब्बे बढ़ने शुरू हो जाते हैं, राइट? देयर इज लॉस इन वेट, वेट कम होना शुरू हो जाएगा विदाउट एनी वैलिड रीजन।
राइट. नोशिया मतलब आपको हमेशा उल्टी जैसा लगेगा, तो यू वोंट फील लाइक ईटिंग समथिंग. हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो मतलब कम, राइट. ग्लाइसीमिया का मतलब होता है शुगर. देयर इज very less amount of sugar in the blood, that is called as hypoglycemia. So there is less content of glucose. ठीक है. sensitivity to cold and pain का क्या मतलब है? दोबारा नाम बोलना. हाँ जी, जो आपने बोला. क्या चीज बेटा? हाँ जी शीतल बोलो. मैं आपने जो भी मैम 5th नंबर पे भी जो आपने बोला, ये दोबारा बोलना एक बार. बेटा हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का कम मात्रा में मिलना. ठीक है. सेंसिटिविटी टू कोल्ड एंड पेन, इसमें क्या होता है, जो ये पेशेंट्स होते हैं जिनको एडिसन्स डिजीज है, उनको ठंड भी ज्यादा लगती है और उनको पेन भी ज्यादा होती है. ठीक है. दे विल फील मोर कोल्ड, मोर पेन, राइट. एंड उनको इन्फेक्शंस जो हैं वो बहुत जल्दी जल्दी होते हैं. दे आर मोर सस्पेक्टेबल टू द इन्फेक्शंस, राइट. अब आता है बेटा कि जब हमारा एड्रेनलिन जो है वो नॉर्मल से ज्यादा सिक्रेट हो रहा है, उस केस में क्या होता है? उस केस में जो कंडीशन अराइज होती है, दैट इज योर कुशिंग सिंड्रोम. यस, इट इज कॉल्ड कुशिंग सिंड्रोम. अब कुशिंग मतलब कुशन जैसा फूला फूला, राइट. तो फूला फूला मतलब ओबेसिटी, राइट. अब ओबेसिटी कैसे आती है? जब आपके खून में काफी ज्यादा शुगर की अमाउंट होती है, दैट मीन्स हाइपर ग्लाइसीमिया. हाइपर मतलब ज्यादा, और ग्लूकोज का ब्लड में ज्यादा होना इज नोन एज हाइपर ग्लाइसीमिया. ऑस्टियोपोरोसिस होता है बेटा, आपकी जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती है. देयर इज ओवरऑल वीकनेस. ये नहीं कि आप अगर दिखने में मोटे हो तो आप स्ट्रांग हो. इट इज नॉट लाइक दैट. द कुशिंग सिंड्रोम पेशेंट्स आर वेरी obese but they are weak from inside. So there is water and salt retention. आपकी बॉडी में पानी और सॉल्ट जो है वो काफी ज्यादा अमाउंट में भर जाता है. ओके. अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं बेटा. इसमें क्या है देखो, कुशिंग सिंड्रोम में ओबेसिटी नजर आ रही है, हाइपरग्लाइसीमिया नजर आ रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस है, वीकनेस है, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन. ओके. तो एड्रेनल ग्लैंड में हमारी दो कंडीशंस आती हैं, जिसमें एक के अंदर देयर वाज लेस प्रोडक्शन ऑफ एड्रेनलिन, जिसे हमने नाम दिया हाइपोसिक्रेशन, एंड दैट लेड टू एडिसन्स डिजीज. कौन सी डिजीज हो जाती है? एडिसन्स डिजीज. इस डिजीज में क्या क्या फीचर्स आए थे? There was loss of लो energy. एनर्जी. Yes, there was loss of energy. There was skin pigmentation. There was loss of weight. लॉस ऑफ वेट. शीतल आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है. मैम आपको नहीं आ रही क्या? नहीं, दीपांशु को नहीं आ रही. He was giving me a message. चलो देखते हैं. अभी वो ये saying कि उसको आवाज नहीं आ रही है. I don't know why. चलो अभी देखते हैं. दीपांशु बेटा मुझे बताना, फॉलो अप जरूर देना. एक बार अपनी जगह चेंज करके देख लो. समटाइम्स इट गिव्स यू अ सॉल्यूशन, राइट. ओके. बाकी तो जब हमारी एड्रेनलिन की सिक्रेशन इज मोर देन द नॉर्मल, दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइपर सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन, एंड इट लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड कुशिंग सिंड्रोम. एंड द सिम्पटम्स ऑफ दिस डिजीज आर ओबेसिटी, hyperglycemia, osteoporosis, weakness and salt and water retention. Is that clear? तो ये सारे सिम्टम्स आपने जरूर लर्न करने हैं, बिकॉज इसके बिना काम नहीं चलेगा. ओके. अच्छा, आपको लिख के भेजने हैं. नहीं नहीं बेटा, मुझे नहीं लिख के भेजने. ये आपने अपने पास ही मतलब लर्न करो और इसको अपने लिए लिखो, क्योंकि व्हाट आई थिंक इज कि अगर आप इसको लिखोगे नहीं ना बेटा, फिर आपको मुश्किल आएगी. लर्न करके लिखने पड़ेंगे. कंफ्यूजिंग होते हैं ना बेटा, आप भूल जाओगे, मिक्स कर दोगे. तो दैट विल बी बेटर कि आप लिख लिख के लर्न करो. अब बेटा जी, अब बेटा देखो, जो पेनक्रियाज है, आई टोल्ड यू सेकेंड ग्लैंड जो है हमारा, दैट इज पेनक्रियाज. ओके. अब पेनक्रियास जो है ये एज एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड बिहेव करता है. सो इसके पास डक्ट्स भी हैं और डक्टलेस ग्लैंड भी है. ठीक बेटा. अब देखो, जब ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट कर रहा है,
तो ये क्या करता है, सिक्रीशंस जो है कहाँ पे पोर आउट कर देता है, दैट इन द फॉर्म ऑफ ये स्पेशल ग्रुप ऑफ हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स, जिसे हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैगरहैंस। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैगरहैंस। ओके, ये है जब हमारा क्या है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन जब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड काम करता है तो ओके बेटा, सो व्हाट हैपेंस इज कि जब ये मैम मुझे आपकी स्क्रीन नहीं, अभी भी नहीं दिख रही, yes, is it visible? यस मैम। ठीक है, देखो बेटा, अब जब ये एज एक्सोक्राइन ग्लैंड काम कर रहा है तो ये सिक्रीशंस जो है पोर आउट करता है इन द फॉर्म ऑफ पेनक्रियाटिक जूसेस, राइट? पेनक्रियाटिक जूसेस के फॉर्म में ये पोर आउट करता है, एंड दैट इज डन विद इनटू द ड्यूडेनम। और वहां पे ये क्या करता है, डाइजेशन के लिए हेल्पफुल रहता है, राइट? डाइजेशन के लिए काम आ जाता है। क्लियर है बेटा? यस। लेकिन जब ये एज एंडोक्राइन काम कर रहा है, एंडोक्राइन मतलब क्या होता है, डायरेक्टली ब्लड में ये अपनी सिक्रीशंस को पुर आउट कर रहा है, तो इसके पास स्पेशल सेल्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैगरहैंस। क्या बोलते हैं बेटा? आइलेट्स ऑफ लैगरहैंस। और ये 3 सिक्रीशंस आपको दे रहे हैं। क्या है? पहला तो है इंसुलिन, ओके, नेक्स्ट इज ग्लूकागॉन, नेक्स्ट इज सोमैटोस्टैटिन। ओके, अब ये जो इंसुलिन है दैट इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स। ओके, इसको सिक्रेट करते हैं बीटा सेल्स, whereas glucagon is secreted by alpha cells, okay, and somatostatin is secreted by gamma cells. हमारे सिलेबस में ये तो मैथ्स का हो गया ना? हाँ जी, ये तो मैथ्स में भी है ना? हाँ वो तो नाम बीटा है है। बेटा, अल्फा बीटा तो आपने 9th में भी किया है केमिस्ट्री में, ऐसी तो बात नहीं है, फर्स्ट टाइम तो नहीं सुन रहे हो। अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज करी है हमने, राइट? है ना? ठीक है, तो यस ये मैम। जो सेल्स है बेटा हमारे सिलेबस में, वी आर नॉट गोइंग टू डू ग्लूकागॉन एंड स्टोमैटोस्टैटिन, सो वी विल कंसंट्रेट ऑन इंसुलिन ओनली। ठीक है बेटा, हम इंसुलिन को ही सिक्रेट करेंगे, सॉरी कंसंट्रेट करेंगे। ओके, सो ये जो है बेटा जी, अब क्या हो रहा है, बीटा सेल्स इसको सिक्रेट आउट कर रहे हैं। बीटा सेल्स कौन से ग्रुप ऑफ सेल्स का हिस्सा है? आइलेट्स ऑफ लैगरहैंस। ओके, चलो अब हम मूव ऑन करते हैं। अब हम इंसुलिन के बारे में पढ़ते हैं कि इंसुलिन जो है वो कैसे काम कर रहा है। ओके, सो बेटा जो इंसुलिन होता है ना, इट इज बेसिकली योर हमारी बॉडी के अंदर इट इज देयर फॉर चेकिंग राइज ऑफ ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या होता है कि जो भी ब्लड शुगर लेवल है ना उसको चेक करता रहता है। क्लियर है बेटा जी? यस मैम। ठीक है, ये आपका जो इंसुलिन होगा ना, 2 मेन तरीके से काम करता है। पहला होता है कि आप ग्लूकोज की जो यूटिलाइजेशन है उसको बढ़ा देते हो, मतलब जो आपकी बॉडी में अगर कोई एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ गया है उसकी यूटिलाइजेशन हो जाए, वो यूज ही हो जाए, हमारी बॉडी में डिपॉजिट ना हो, राइट? हमारी बॉडी देखो, हमारा जो ब्लड है अगर वो बहुत थिक होगा तो उसको फ्लो करने में प्रॉब्लम आएगी, राइट? आप समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर एक पानी हम लेते हैं, अगर उस पानी जो रिवर्स में फ्लो कर रहा है दैट इज वेरी इजी टू फ्लो, लेकिन इफ दैट रिवर वाटर इज फिल्ड विद लॉट ऑफ सैंड एंड मड एंड ग्रेवल्स, तो उसको फ्लो करना मुश्किल हो जाएगा, भारी हो जाएगी वो। सिमिलरली आपका जो ब्लड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पूरी बॉडी में अच्छे से सर्कुलेट करे, तो उसकी जो स्पेसिफिक डेंसिटी है उसको मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। तो अगर ज्यादा ग्लूकोज होगा तो उसको फ्लो करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या करते हैं, या तो हमारी बॉडी यूटिलाइज कर देती है, या फिर हम क्या करते हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू ग्लाइकोजन। ठीक है, कन्वर्जन इनटू ग्लाइकोजन। तो इन 2 स्टेप से हमारा जो इंसुलिन है वो उसके ऊपर चेक बना के रखता है इनटू ग्लाइकोजन, राइट? ग्लाइकोजन इज योर एनिमल स्टार्च। अब बेटा वही 3 केसेस अराइज होंगे, या तो नॉर्मल सिक्रेशन होगी, या फिर ज्यादा सिक्रेशन होगी, या फिर कम सिक्रेशन होगी। देखो, अगर आपकी सिक्रेशन जो है वो कम हो रही है, राइट, देयर इज सिक्रेशन व्हिच इज लेस, मतलब हाइपो सिक्रेशन है, तो आपको क्या दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है? तो पेशेंट्स जो होंगे उनको क्या प्रॉब्लम होगी? इट विल बी डायबिटीज मेलियाइटिस,
ये आपने नाम सुना होगा क्योंकि ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आजकल कि डायबिटीज हो गया, राइट। इसमें क्या रहता है, अब देखो इंसुलिन कम है, इंसुलिन कम है, मेरी बात ध्यान से सुनो, इंसुलिन इज लेस, सो दैट मीन्स आपके ये दो स्टेप नहीं हो पा रहे हैं। जो भी आपके ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज था वो ना तो यूटिलाइज हो रहा है, ना उसको हम ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो आपकी जो बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलेगा, सो दैट फीचर इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है बेटा, हाइपरग्लाइसीमिया, राइट। कि आपकी बॉडी जो है वो क्या कर रही है बेटा, वो ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पा रही बिकॉज ऑफ लेस अमाउंट ऑफ इंसुलिन, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके ब्लड के अंदर काफी सारा ग्लूकोज मिलता है, और यही ग्लूकोज जो है वो क्योंकि छन नहीं पाता है तो वो वाया यूरिन भी बाहर निकलता है। इसीलिए जब भी आप देखो, या तो जो पेशेंट्स होते हैं डायबिटीज के, उनका या तो ब्लड टेस्ट किया जाता है या फिर यूरिन टेस्ट किया जाता है। यूरिन में अगर ग्लूकोज आ रही है, शुगर आ रही है, सो दैट इंडिकेट्स कि हाँ देयर इज सम प्रॉब्लम इन द पेशेंट। नेक्स्ट इज, अगर ये कंडीशन होती है, पेशेंट फील्स, आई थिंक वी शुड स्टार्ट। सो मैंने आपको बताया कि पेशेंट जो है उसको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, ही विल फील थर्स्टी, एंड सेकेंडली ही विल स्टार्ट लूजिंग वेट बिकॉज जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है या जो ग्लूकोज है दैट इज बीइंग पास्ड आउट थ्रू यूरिन, तो उसका बॉडी वेट बढ़ेगा ही। अब सेकेंड कंडीशन आती है, अगर आपका इंसुलिन सिक्रीशन जो है वो ज्यादा है, सिक्रीशन इज मोर, तो उस केस में क्या है बेटा, उस केस में आपकी ओवर सिक्रीशन हो रही है, तो नेचुरल सी बात है द कंडीशन विल अराइज हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो काफी कम है, राइट। और जो ब्रेन है वो एक इट टेंड्स टू गो इन अ स्टेट ऑफ कोमा। ठीक है बेटा, तो ये जो है हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन इज मोर हार्मफुल, ब्रेन जो है इट कैन गो इनटू कोमा। कोमा होता है बिल्कुल अनकॉन्शियस स्टेट होती है बेटा, जिसमें कोई भी आपका जो ब्रेन है इट इज नॉट एबल टू टेक एनी एक्शन, राइट। ओके, नेक्स्ट ग्लैंड इज मैम एक बेटा, बार रिपीट करना है पॉइंट। बेटा मैंने आपको कहा कि जो अगर आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम हो जाए ना, तो उसका सबसे पहले असर पड़ता है आपके ब्रेन पे, राइट। जो ब्रेन है वो बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ता है उसका, और ब्रेन जो है अगर वो स्टेट ऑफ कोमा में चला गया तो उसमें क्या होगा बेटा जी, फिर वो एक्शन नहीं ले पाता, वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाता, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड कोमा। नाउ द नेक्स्ट ग्लैंड इज योर थायराइड ग्लैंड। Okay, next is thyroid gland. Okay, so now thyroid gland जो है बेटा, it is a bilobe structure which is situated in front of the neck. ठीक है, ये नेक के बिल्कुल सामने होता है और जस्ट बिलो द लेरिंग्स, लेरिंग्स के बिल्कुल नीचे। और ये जो लोब्स हैं बेटा, इनको ज्वाइन किया जाता है बाय इस्थमस, इस्थमस के थ्रू इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये एक पार्ट होता है बॉडी का जिसमें क्या होता है, ग्लैंड जो है इसके दो हिस्से हो गए, उन हिस्सों को हम ज्वाइन कर लेते हैं बाय इस्थमस। ठीक है बेटा, दिपांशु वी आर स्टार्टिंग विद द थर्ड ग्लैंड व्हिच यस इज मैम। योर थायराइड ग्लैंड, और ये एक बायलोब स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि इसके दो पार्ट्स होते हैं बेटा, और वो नेक के बिल्कुल फ्रंट में होते हैं एंड दे आर जस्ट बिलो द लेरिंग्स। और दोनों लोब्स को ज्वाइन करने के लिए बॉडी पार्ट जो एक पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड इस्थमस। ओके, दो हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं बेटा, थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन बेटा हमारे सिलेबस में नहीं है तो लेकिन हम नहीं करेंगे, बट आई वांटेड कि ये आपको पता होना चाहिए। So thyroid gland is secreting two hormones. One is thyroxine and the other is calcitonin. Is that clear? So इसका बेसिक काम यस क्या है? मैम। आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या करता है, आपकी बॉडी की जो बेसल मेटाबॉलिज्म है, जो एक बेसिक मेटाबॉलिज्म होनी चाहिए, उसको रेगुलेट करके रखता है। बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत स्लो भी नहीं होनी चाहिए। So it is actually the rate of cellular oxidation which results in heat production at rest. एट रेस्ट पे जब बॉडी एक सेलुलर लेवल पे ऑक्सीडाइज करती है और कितनी हीट प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज कॉल्ड योर बेसल मेटाबॉलिज्म, उसको कंट्रोल करके रखता है। ये ना हो ना बहुत ज्यादा रेट ऑफ मेटाबॉलिक रेट हो तो उससे भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, बहुत जल्दी जल्दी चीजें डिस्ट्रॉय होंगी, और अगर कम होगी तब भी दिक्कत होगी, राइट। तो ये इसके क्या फंक्शंस होते हैं, पहला जो है इसका बेटा जो एक इम्पैक्ट ये डालता है, क्या इम्पैक्ट है कि बॉडी की जो जर्नल ग्रोथ होती है उस पर इसका बहुत इन्फ्लुएंस आता है।
देन बोन्स की ऑसिफिकेशन पे, आपको पता है जब आप ग्रो करते हो बोन्स जो है आपके एंड पे ऑसिफाई कर जाते हैं। ऑसिफाई का मतलब होता है फ्यूज कर जाते हैं, नहीं तो क्या होगा, लंबे कैसे होगे आप, अगर छोटे होते ही बोन्स जो है वो फ्यूज ही आएंगी तो आप लंबे नहीं हो सकते। वो कर जाती है एट देयर मैक्सिमम लेंथ, उसके बाद उसकी ऑसिफिकेशन, अगर ऑसिफिकेशन नहीं करते बोन्स विल नॉट बी स्ट्रांग, फिर आपकी बॉडी वेट नहीं आएगी, बॉडी टेम्परेचर को लेते हैं। देखो अगर आपको आप यू ट्रेमलिंग, आप ट्रेमलिंग लग जाते हो, सो दैट जनरेट्स मसल्स इनटू एक्शन। तो मसल्स एक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली वो एनर्जी यूज करेंगे और हीट एनर्जी को रिलीज करेंगे, उससे आपको क्या हो जाता है, टेम्परेचर जो है वो मिलेगा। जब गर्मी लगती है आपके जो ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, दे स्टार्ट स्वेटिंग, स्वेट करना शुरू कर देते हैं। जो स्वेट से क्या होता है, कूलिंग के साथ आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। ऑल दीस आर कोऑर्डिनेटेड बाय पर्सन। हां जी शीतल बोलो। मेरे पॉइंट्स एक बार दोबारा बता दो। लास्ट बात पहले मैं एक पॉइंट फिनिश कर दूं फिर बता देती हूँ, रिवाइज करवाऊंगी ना बता दूंगी। आपका माइंड, आपका ब्रेन है वो कैसे, उसकी एक आप नहीं समझ पा रहे हो या आपको चीजों को एनालाइज करना होता है, सो डेवलपमेंट आपका एक मेंटल आईक्यू होता है, मेंटल क्वेश्चन होता है, हाउ यू आर डीलिंग इन विद, वो सब ये सिमुलेट करता है। क्या हो गए बेटा, एक तो बॉडी की जनरल ग्रोथ, आप लंबे हो छोटे हो कैसी हाइट है। नंबर 2 बोन्स की ऑसिफिकेशन, जब आप अपनी हाइट अचीव करते हो बोन्स को फ्यूज होना जरूरी होता है एट देयर एंड्स सो दैट दे स्ट्रांग एंड दे कैन बियर बॉडी वेट। टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं, अगर ठंड ज्यादा होगी तो आप कांपते हो, यू ट्रेम्बल, जिससे क्या होता है आपके मसल्स वर्क करते हैं एंड हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। लेकिन जब आपको गर्मी लगती है, व्हेन यू फील सो हॉट, यू स्वेट करना शुरू कर देते हो, तो स्वेटिंग से क्या होता है, यू गेट सम फील, आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, राइट, एंड योर मेंटल डेवलपमेंट, आप ऐसी चीजों को हैंडल कर हाउ यू आर टेकिंग अ क्वेश्चन दैट ऑल डिपेंड्स ऑन थायराइड ग्लैंड। मैंने आपको बताया सिक्रीशन तीन क्लास होगी, तो नॉर्मल के केस में जो हमने पढ़ा वही चीज, लेकिन अगर आपके सिक्रीशन या तो नॉर्मल से कम होंगी या नॉर्मल से ज्यादा होंगी, दोनों केसेस में प्रॉब्लम है। जब सिक्रीशन कम होती है तब क्या है, देन थायराइडिस इज कॉल्ड हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो मैंने आपको पहले ही बताया, हाइपो मींस कम, मतलब थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी का कम होना इज नोन एज हाइपोथायराइडिज्म। ये आगे आपको तीन कंडीशंस दे रहा है, तीन डिजीजेस से जनरेट होती है जो नॉर्मली बटन मिलता है, देन क्रेटिनिज्म एंड मैक्सिम। हमारे सिलेबस में वी हैव ओनली सिंपल गोइटर, ठीक है। अब इसकी सिक्रीशन आती है, where there is secretion which is more than that is called hyperthyroidism, आना is known as hyperthyroidism। ये आपको एक ही कंडीशन है called एक्सोथायराइड। सिंपल बटर में क्या हो रहा है बेटा, आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो देन ये नेक एज स्वेलिंग नजर आता है, विजिबल एज स्वेलिंग इन द नेक, ओके। देन इसमें कि आपके खाने में गेटिंग प्रॉपर आयोडीन, क्योंकि थायराइड इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चीज से कंक्लूड करते हो डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन विल लीड टू, ठीक है, तो वो डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन जो है बड़ा अच्छा होती है, तो ये आप तरफ है, ठीक है। मुझे लास्ट में ऐड ड्यू टू समझ आया, मुझे लास्ट पॉइंट समझाना। खाने आयोडीन जो थायराइड ग्लैंड है इसको अपनी प्रॉपर आयोडीन की जरूरत है, आयोडीन नहीं होगा तो ग्लैंड जो है प्रॉपर्ली काम नहीं करता, जैसे क्या होगा कि वो सिक्रेशंस जो है वो पोर आउट नहीं करता, क्या होगा एरियाज होते हैं ना वहां पे ये काफी कॉमन है गोइटर। देन तभी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा एक चलाया था अभियान जब वी गॉट द इंडिपेंडेंस, कि आयोडाइज सॉल्ट जो है वो नेसेसरी कर दिया था, तो आयोडाइज सॉल्ट जो है इसकी बड़ी अच्छी रेमेडी है, ठीक है बेटा जी, आयोडाइज सॉल्ट। अब आता है बेटा, अगर आपकी सिक्रीशंस जो हैं ये बेटा क्रेटिनिज्म और मैक्सोडीमा बेटा हमने नहीं करना है, इसलिए आई एम नॉट गोइंग विद दैट, ओके। सो नाउ एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, जब हमारी सिक्रीशंस ज्यादा है तब क्या होगा, देखो अब उस केस में मैंने आपको बताया ना, जब सिक्रीशन ज्यादा है एक तो क्या होगा कि जो मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाएगा, देयर विल बी इंक्रीज इन बेसल मेटाबॉलिक रेट, देन आपकी हार्ट बीट जो है वो काफी ज्यादा आती है, हार्ट बीट इज इंक्रीज्ड, okay, heartbeat increases, then you have protrusion of eyes। protrusion का मतलब होता है जो ये eyeball होते हैं ना बेटा, they tend to look like कि बाहर आ जाएंगे, ठीक है, so there is protrusion of eyeballs, इसीलिए इसका नाम ये है, x मतलब बाहर and opt मतलब eyes, eyes से related है, so this is protrusion of eyeballs। तो ऐसे लगता है कि जो eyeballs है ना वो बाहर ही आती है, कि जो eyeballs है we feel कि they are being, और साथ ही इसमें एड ऑन कैरेक्टर भी फाउंड, यस। अब ये वी हैव डन लेना, सो दैट आपको इकट्ठे करोगे तो